नमस्कार दोस्तों, पीके एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैं पप्पू कुमार रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग जो टाइप 9 प्रकार का होगा, टाइप 9 प्रकार का होगा। ठीक है, टाइप 9 प्रकार का मैं कोडिंग और डिकोडिंग का क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो काफ़ी टॉप 10 होगा। इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो किसी भी जनरल कंपटीशन में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन दिया है 1 नंबर में कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में ओरल को 3196 लिखा जाता है तो रिटेन को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो इस टाइप का जो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। दुनिया में किसी भी जनरल कंपटीशन है तो कोडिंग और डिकोडिंग जो 10 प्रकार से जो पढ़ाया जाता है उस 10 प्रकार में से कोई ना कोई अवश्य क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलते हैं। ओरल को लिखा हुआ है, ठीक है, 3196, तो मुझे रिटेन का उसी भाषा में क्या लिखेंगे। ठीक है, तो ओरल का मान दिया है, ओरल का मान दिया है कितना है, 3196। अब देखना है किस पैटर्न पर यह मान आधारित है, इसको हम जानेंगे। ठीक है, तो देखना है कि जो ओरल का जो जिसका न्यूमेरिकल जो संख्या होती है, पहले उसको क्या करेंगे, बैठा लेंगे। तो वो का जो न्यूमेरिकल जो संख्या होती है, ठीक है, इसका जो न्यूमेरिकल संख्या होता है वो 15 होता है, और आर का जो न्यूमेरिकल होता है 18 होता है, ए का 1 होता है। ठीक है, और एल का जो न्यूमेरिकल जो संख्या होती है वह 12 होता है। ठीक है, अब देखना है कि 3196 कैसे मान आया है, इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो देखना है कि हम दाएं साइड से क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट में जो एल का मान जो 12 दिया है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, 1 + 2 को जोड़ देंगे। इस क्या करेंगे, इसको हम ऐड कर देंगे, 1 + 2 तो कितना आ जाएगा, 3, तो 3 को लिख देंगे। 1 दूसरा मान है तो 1 को लिख देंगे। ठीक है, इसको फिर ऐड कर देंगे, 1 + 8 को ऐड कर देंगे तो 8 ही कितना होगा, 9 होगा। फिर इसको भी ऐड कर देंगे तो 5 ही कितना होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप पर मुझे किसका मान निकालना है, रिटेन का मान निकालना है। ठीक है, तो रिटेन का मान कितना हो जाएगा, रिटेन का मान हमको निकालना है। ठीक है, तो देखना है कि जो रिटेन की, अब इसका पहले हम क्या करेंगे, इसका भी हम न्यूमेरिकल से बैठा लेंगे। ठीक है, तो डब्ल्यू का जो न्यूमेरिकल होता है वह 23 होता है, इसका मान कितना होता है, 23। आर का जो उसका वैल्यू होता है वह 18 होता है। ठीक है, आई का मान जो होता है वह 9 होता है, टी का 20 होता है, ठीक है, ई का 5 होता है, एन का मान जो होता है वह 14 होता है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसी रूप में इसको भी लिखना है। तो फिर किस साइड से हल करेंगे, हम दाएं साइड से इसको हल करेंगे। ठीक है, तो सबको क्या करना है, ऐड करना है। जैसे 10 ऊपर टपेगा ना अंक, 10 ऊपर जाएगा दाएं से ऊपर, उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे अंक। तो इसको ऐड कर देंगे, 4 + 1 तो कितना होगा, 4 × 1 = 5, 5 जैसे को ऐसे लिख देंगे। ठीक है, और 2 में 0 को जोड़ देंगे तो कितना होगा, सिर्फ 2, फिर 0 को 2 में जोड़ देंगे तो कितना होगा, सिर्फ 2 हो जाएगा। 9 का सिर्फ 9 हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे 8 है कितना होगा, 9 होगा, और 2 और 3 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो रिटेन का जो मान कितना आ गया, 55, 22, 99, 5 आ गया। ठीक है, रिटेन का मान कितना होगा, 55, 22, 99, 5 इसका होगा। ऑप्शन इसको देख लेंगे, 55, 22, 99, 5, यानी ऑप्शन नंबर जो 1 होगा यह इसका सही मान हो जाएगा। तो आप लोगों को यदि मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। किसी भी जनरल कंपटीशन तैयारी करने के लिए मेरे पीके एकेडमी को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर में कि किसी सांकेतिक भाषा में गिव को 5137 एवं बैट को 924 लिखा जाता है
तो गेट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखना है कि गिव का मान दिया है GIVE, गिव का मान दिया है 5137 और बैट का मान दिया है, ठीक है, बैट का मान दिया है 924। तो गेट का मान निकालना है GATE, गेट का मान निकालना है। यहाँ पर देखना है जी का मान दिया है 5, ठीक है, जी का मान कितना है 5 है, आई का मान कितना है 1, आई का मान जो है आई का मान 1 है और भी का मान कितना है 3 है, ठीक है, ई का मान दिया है ई बराबर कितना है 7, ठीक है, बी का मान दिया है 9, ए का मान दिया है 2, टी का मान कितना है 4, ठीक है। तो GAT का मान लिखना है, तो देखना है कि जी का मान कितना हो जाएगा, तो जी का मान 5 है तो 5 लिखा जाएगा, ए का मान देखना है 2 है तो 2 लिखा जाएगा, टी का मान देखना है, टी का मान 4 है तो 4 लिखा जाएगा, ई का मान कितना है 7 है तो 7 हो, यानी 5247 हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहे हैं गेट को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा, तो गेट को उसी भाषा में इसका आंसर कितना हो जाएगा 5247 लिखा जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि किसी सांकेतिक भाषा में 123 का अर्थ है ब्राइट लिटिल बॉय और 145 का अर्थ है टॉल बिग बॉय और 637 का अर्थ है ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर, ठीक है। तो इसी भाषा में ब्राइट, इसी भाषा में ब्राइट का मान क्या होगा, ठीक है। 123 का अर्थ है ब्राइट BRIGHT, ब्राइट लिटिल LITTLE, लिटिल, ठीक है, लिटिल लिटिल बॉय, ठीक है। और 145 का अर्थ है टॉल बिग बॉय। इस समीकरण 1 हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। तीसरा मान है 637 का मान दिया है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल लिटिल लिटिल फ्लावर, फ्लावर, समीकरण कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे इसको आसानी से हल करेंगे। तो पहले हम इसको हल करेंगे समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। इक्वेशन हो जाएगा समीकरण 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 से। अब देखना यहाँ पर कि समीकरण 1 में समीकरण 2 में कौन सा वर्ड टैली कर रहा है, दोनों में सेम आ रहा है और कौन सा अंक दोनों को सेम मिल रहा है, ठीक है। तो देखना है समीकरण 1 का जो वर्ड है बॉय, ठीक है, समीकरण 2 में देखना बॉय, दोनों टैली कर जा रहा है और अंक यहाँ पर देखना है समीकरण 1 में 1 और दूसरा में भी 1, यह दोनों बराबर है, ठीक है। तो जब वर्ड दोनों बराबर होगा, अंक बराबर होगा, तो दोनों क्या करेंगे हम कटिस कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे इसको हम कटिस कर देंगे, ठीक है। अब देखना है समीकरण 2 एवं 3 से, ठीक है। तो 2 और 3 में यहाँ टॉल बिग है, इसमें ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर, कोई भी अंक नहीं मिला है, ठीक है। तो अब कौन से समीकरण से हल करेंगे हम इसको, समीकरण 1 एवं 3 से हल करेंगे। किसको हल करेंगे, समीकरण 1 और 3 से हल करेंगे। क्यों हल करेंगे, क्योंकि दोनों में देखना है कि यहाँ पर कौन चीज मिल रहा है, लिटिल मिल रहा है, ठीक है। दोनों में क्या मिल रहा है, लिटिल मिल रहा है। तो समीकरण 1 में देखना है कि लिटिल मिल रहा है, ठीक है, और समीकरण 3 में भी लिटिल मिल रहा है, ठीक है।
और दोनों का अंक देखना है क्या मिल रहा है समीकरण 1 में और समीकरण 3 में कौन सा अंक टैली कर रहा है। तो समीकरण 1 में और समीकरण 3 में कौन सा टैली कर रहा है तो 3, इसमें भी 3 है, ठीक है, इसमें भी 3 है, ठीक है। ये भी क्या होगा, कट जाएगा, कट जाएगा। और मुझे मान किसका निकालना है तो ब्राइट का, किसका मान निकालना है तो ब्राइट का मान निकालना। तो ब्राइट का कौन सा अंक हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा, ठीक है। समीकरण 1 में देखना है कि मान किसका निकालना है ब्राइट का, और कौन सा शेष अंक बचा हुआ है 2, तो इसका कोड क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ब्राइट का जो मान हो जाएगा BRIGHT, ब्राइट का मान कितना हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है।